नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। और आज का वीडियो है दिल्ली के महिला समृद्धि योजना से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करना चाहता हूं आप लोगों से, और आप तक मैसेज पहुंचाना चाहता हूं, और एक महत्वपूर्ण जो है डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर बात करना चाहता हूं, ताकि आप पहले से सतर्क हो जाएं उसको लेकर के, और उसको जैसे ही उसका अपडेट आए कि अगर उसकी रिक्वायरमेंट आती है तो आप फटाफट बनवा सकें। उसकी अगर जानकारी आपको रहेगी तो आप वो फटाफट से बनवा लेंगे। और ये खासकर उनके लिए ज़रूरी है क्योंकि जो दिल्ली में किराएदार हैं, जो किराए पे रहते हैं, रेंट पे रहते हैं। ठीक है, तो ध्यान से वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से यारों, कि चैनल पर पहली बार आए हो, मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी आगे दबा करके ऑल पे क्लिक करें, ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोज़ के रेगुलर अपडेट्स मैं आप तक पहुँचाता रहूँ। तो मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, जैसा कि थंबनेल पे मैंने आप लोगों को बताया है, निवास प्रमाण पत्र। भारत के अलग अलग स्टेट में, अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। हिंदी में एक ही नाम है, निवास प्रमाण पत्र। इंग्लिश में दोस्तों, दिल्ली की मैं अगर बात करूं तो यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट बोला जाता है इसको। तो जो न्यूज़ आई थी, खबरें आई थी, रेखा गुप्ता की तरफ से कुछ बयान भी आए थे इस योजना को लेकर के, महिला समृद्धि योजना को लेकर के, कि हो सकता है कि निवास प्रमाण पत्र भी मांगा जा सके इसके साथ साथ। जो भी आय प्रमाण पत्र है, बाकी तो डॉक्यूमेंट होते हैं, आईडी एड्रेस प्रूफ, उसके साथ साथ निवास प्रमाण पत्र भी मांगा जा सके। अब निवास प्रमाण पत्र की परिभाषा क्या इन लोगों ने रखी है, तय करी है, क्योंकि निवास प्रमाण पत्र हम एड्रेस प्रूफ को भी बोलते हैं कि भाई मेरा एड्रेस प्रूफ है, मैं इसी एड्रेस पर रहता हूँ, ये मेरा निवास प्रमाण पत्र हो गया। लेकिन अगर इन लोगों ने, सरकार बहुत चालाक है, सरकार ने अगर ये शर्त रख दी कि निवास प्रमाण पत्र एसडीएम वाला चाहिए, यानी कि सब डिविजनल मजिस्ट्रेट वाला चाहिए, तो बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है दिल्ली की महिलाओं को जो किराए पे रहती हैं। क्योंकि सारा डेटा सरकार के पास होता है, कौन किराएदार कितने हैं, कौन नया है, कौन काफ़ी टाइम से रह रहा है, कौन अभी नए नए आए हैं। तो कोशिश तो सबकी रहेगी, महिलाओं के मन में तो इच्छा सबके मन में है कि हमें भी 2500 रुपये का फ़ायदा मिले। लेकिन अगर ये शर्त रखी जाती है सरकार की तरफ से, तो इस वीडियो को ध्यान से अंत तक ज़रूर देखना। अगर आप स्किप करके देखते हैं, फिर भी पॉइंट टू पॉइंट ज़रूर देखना। मैं बात कर रहा हूँ कि निवास प्रमाण पत्र जो बनेगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जिनका अपना मकान है उनका तो आसानी से बन जाएगा, लेकिन जो किराएदार हैं, किराएदारों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। मैं आपको बता देता हूँ, उसका मोटा मोटा हिंट मैं आपको दे दूँगा कि जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट और निवास प्रमाण पत्र जो बनता है, आपके क्षेत्र के जो भी एसडीएम का ऑफिस होगा वहाँ से बनेगा, और ऑनलाइन आप साइबर कैफ़े वाले से इसका एप्लीकेशन अप्लाई करवाएंगे डोमिसाइल सर्टिफिकेट का, निवास प्रमाण पत्र का। और उसमें जो मेन डॉक्यूमेंट लगेगा, जो कि किराए पे रहती हैं महिलाएं, मैं किराएदारों की बात कर रहा हूँ खास करके, शुरू में भी मैंने बताया है कि जो महिलाएं दिल्ली में किराए पे रहती हैं, तो उनसे मांगा जाएगा पुराना 3 साल का प्रूफ, कि आप 3 साल से इसी पता पर रहते हैं, इसी एड्रेस पर रहते हैं, इसका आपको प्रमाण देना पड़ेगा, तभी आप निवास प्रमाण पत्र बना सकते हैं। आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड बेशक से कहीं का भी हो, अगर आप निवास प्रमाण पत्र देने में सक्षम हैं, दे सकते हैं, आपके पास अवेलेबल है, तो आपका निवास प्रमाण पत्र बन जाएगा। समझ में आया? 3 साल पुराना, यानी कि ऐसा कोई प्रूफ जैसे कि बैंक स्टेटमेंट, जिससे ये साबित हो रहा है, उसमें तारीख आ जाती है कि आप इतने दिन से इसमें ट्रांजैक्शन आप कर रहे हैं, आप यहाँ पे हैं। या कंटिन्यू कोई गैस स्लिप, अगर आपका गैस कनेक्शन है तो आपके पास पर्चियाँ होंगी, आप बुकिंग करते होंगे, तो प्रीवियस 3 साल का आपको दिखाना पड़ेगा कंटिन्यूअस शो करता हुआ। या फिर जो किराए पर रहती हैं महिलाएं, तो उनके पास रेंट एग्रीमेंट अगर उन्होंने पहले का बनाया हो, जैसे जब भी किराए पर लगे तो उन्होंने रेंट एग्रीमेंट बना लिया होगा, तो रेंट एग्रीमेंट आपको पता है 11-12 महीने का बनता है, क्योंकि अगर 1 साल से ऊपर का हम बनवाते हैं तो रजिस्ट्री करवाना पड़ता है उसका। जैसे कि ज़मीनों की रजिस्ट्री होती है, उसी तरह से रेंट एग्रीमेंट की भी रजिस्ट्री होती है अगर आप 1 साल से ज़्यादा का बनवाते हैं। 1 साल से कम का होता है तो वो नोटरी पब्लिक से भी हो जाता है, अटेस्ट करवा के वो वैल्यू उसकी वैलिड हो जाता है। तो ज़्यादातर 11-12 महीने का ही बनता है रेंट एग्रीमेंट दिल्ली में। तो समझ में आया आपको? रेंट एग्रीमेंट जो होगा, जैसे मान लो आप आए 3 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले, रेंट एग्रीमेंट आपने बनाया होगा, एक वो हो गया, उसके बाद वो रिन्यू करवाया होगा, फिर रिन्यू करवाया होगा, तो 3 साल का 3 रेंट एग्रीमेंट हो गया। ये अगर आप लगा देते हैं तो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट बन जाएगा। और नहीं तो आपके पास कोई सा भी ऐसा प्रूफ हो, जैसे कि मैंने बताया, किसी भी तरह का आपका बिल आता हो, आपने कोई इंटरनेट लगवा लिया हो, उसका बिल हो, लेकिन ये काम तब करेगा जो महिला के नाम से होना चाहिए। रेंट एग्रीमेंट तो बेशक से महिला के नाम से अगर नहीं भी होगा, उसके हस्बैंड के नाम से होगा तब भी चल जाएगा, लेकिन बाकी जो अगर कोई आप यूटिलिटी बिल लगाएंगे तो वो महिला के नाम से होना चाहिए, तभी वो वैलिड कहलाएगा। समझ गए?
तो निवास प्रमाण पत्र वैसे तो बनवाना आसान है, बस उसमें आपके जो आधार कार्ड लगेंगे, आधार कार्ड, वोटर कार्ड और पैन कार्ड वगैरह ये सब डॉक्यूमेंट लगते हैं। और बाकी जो है कंटिन्यू का जो आप एक एविडेंस आपको देना है, सबूत कह लो या उसको प्रमाण कह लो, तो कंटिन्यूअस आपको 3 साल दिल्ली में आप रह रहे हो, इसका देने के लिए आपको जो है कोई ऐसा प्रूफ देना पड़ेगा जिससे ये साबित होता हो, तारीख उस पर लिखी हो, ठीक है। और मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट तो आपको पता ही है कि अगर आप दिल्ली के वोटर नहीं हैं तो इस योजना का आपको तो लाभ वैसे भी नहीं मिलने वाला है। तो वोटर आप दिल्ली की ज़रूर होनी चाहिए, बेशक से आपका वोटर आईडी किसी भी एड्रेस का बना हो और अभी आप किसी एड्रेस पर रहते हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको 3 साल का ये कंटिन्यूअस वाला ये शो ज़रूर करना पड़ेगा, तभी आप डोमिसाइल या निवास प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। हालांकि अभी इसकी जानकारी सरकार की तरफ से, रेखा गुप्ता सरकार की तरफ से ये कंफर्म नहीं कही गई है कि जी निवास प्रमाण पत्र हमें जो है एसडीएम वाला चाहिए। अभी कोई सा भी प्रूफ आप लगा सकते हैं, लेकिन अगर ये योजना शुरू करी जाती है, सपोज दैट कि ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली पे ही इसकी शुरुआत करी जाती है, क्योंकि ज़्यादातर योजनाएं ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली पर ही शुरू होती हैं, तो अगर वहाँ से अप्लाई करने का शुरू हुआ, अगर वहाँ पर डॉक्यूमेंट का जो सेक्शन जब हम अप्लाई करेंगे तो जो डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा, अगर निवास प्रमाण पत्र वहाँ मांग दिया कि हमें एसडीएम वाला चाहिए, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट वाला, तो आपको ये बनवाना पड़ेगा। तो ये कागज़ आप तैयार रखें जो कि मैंने वीडियो में आपको बताए हैं, ठीक है, ताकि आपको अप्लाई करने में कोई दिक्कत ना आए। जैसे ही योजना की शुरुआत होती है, सारे कागज़ ले जाके कैफ़े वाले को पकड़ाना, ले भैया मेरा अप्लाई कर फटाफट इस योजना के लिए और मेरे को 2500 रुपये पर मंथ मिलने शुरू हो जाएं। हालांकि इसका अपडेट अभी आया नहीं है, क्योंकि पीछे कई बयान भी आ रहे हैं रेखा सरकार की कि अभी तो जी हमारा सारा सरकारी खजाना खाली है, दिल्ली जल बोर्ड घाटे में है, डीटीसी घाटे में चल रही है, सारी डिपार्टमेंट ही घाटे में चल रही है बीजेपी के हिसाब से। तो ऐसा ना हो कहीं कि अन्य राज्यों में जो बीजेपी का सारा वादा जुमला साबित हुआ, झूठा साबित हुआ, तो दिल्ली में भी ऐसा हो जाए। हालांकि मैं ईश्वर से जो है मांगता हूँ, आशा करता हूँ कि ऐसा ना हो। जो है मोदी और रेखा सरकार जो है, रेखा गुप्ता सरकार इस योजना को लागू करे दिल्ली में और महिलाओं को दे जो उन्होंने वादा किया था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने इस वीडियो में बताने की कोशिश करी है। जितना मेरे को अपडेट मिल रहा है, जहाँ जहाँ से जानकारियाँ मिल रही हैं, तो मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। तो अगर आप लोगों को जानकारी पसंद आई है, समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को दबाएं, घंटी आएगा दबा करके ऑल पे क्लिक करें। और साथ में अगर आप पर्सनली मुझसे बात करना चाहते हो तो मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम का हैंडल लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक, तो आपको क्या करना है, सिंपली इंस्टाग्राम पे सर्च करना है पब्लिक पोस्टमैन, मेरा आ जाएगा। मेरे चैनल का लोगो आप देख लेना, मेरे इंस्टा हैंडल का लोगो सेम लगा होगा, वहाँ पर आप पर्सनली कनेक्ट करके फॉलो करें, मेरे को मैसेज करें, डीएम करें, वहाँ से मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं एक अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।